आज की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि रशिया के एक ऐसे खुफिया एक्सपेरिमेंट की है जिसे दुनिया से तकरीबन 40 साल तक पोशीदा रखा गया। सोवियत यूनियन ने 4 ऐसे सुपर सोल्जर्स तैयार किए थे जिनके अंदर ऐसी ताकतें मौजूद थीं जो साइंस की समझ से भी बाहर थीं। लेकिन एक हौलनाक हादसे ने उन चारों को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन बना दिया। कहानी का आगाज कोल्ड वॉर के जमाने से होता है। उस दौर में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, अगरचे ये शख्स एक जीनियस था लेकिन उसके इरादे हरगिज नेक नहीं थे। उसने पेट्रियट नामी एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया था जहां इंसानों के डीएनए के साथ तजुर्बात और छेड़छाड़ की जाती थी। लेकिन एक खतरनाक लैबोरेटरी ब्लास्ट के दौरान उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है और वह खुद भी एक ताकतवर सुपर ह्यूमन में तब्दील हो जाता है। अब उसके पास एक ऐसी मशीन मौजूद है जिसे मॉडल 1 कहा जाता है। इस मशीन की मदद से वह दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वेपन्स को अपने कंट्रोल में ले सकता है। वह रशिया के मॉस्को शहर पर हमला कर देता है और आर्मी के तमाम रोबोट्स और टैंक्स को अपना गुलाम बना लेता है। अब पूरे मुल्क में तबाही फैल चुकी होती है और कोई भी वेपन ऑगस्ट के खिलाफ काम ही नहीं कर रहा होता। जब गवर्नमेंट को यह एहसास होता है कि ऑगस्ट को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है तो वह एक पुरानी फाइल दोबारा खोलती है जिसका नाम पेट्रियट होता है। यह मिशन मेजर एलेना को सौंपा जाता है। एलेना उन 4 हीरोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है जो गुज़िश्ता कई सालों से दुनिया की नजरों से गायब हैं। सबसे पहले एलेना अर्मीनिया के बर्फ से ढके सर्द और वीरान पहाड़ों का रुख करती है। वहां एक पुरानी और शिकस्ता बिल्डिंग में उसे एक ऐसा शख्स मिलता है जिसके चेहरे पर बरसों की तकलीफ साफ दिखाई दे रही होती है। यह है लेरिस। कोई आम इंसान नहीं बल्कि गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ एक सन्यासी की तरह जिंदगी गुजार रहा है ताकि दुनिया की नजरों से छुपा रहे। एलेना उसे बताती है कि पेट्रियट प्रोजेक्ट को एक बार फिर फाल किया जा रहा है क्योंकि ऑगस्ट ने मॉस्को पर अपना कब्जा जमा लिया है। यह खबर सुनते ही लेरिस की आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ नुमायां होने लगते हैं। शुरू में लेरिस साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह यह सब कुछ बहुत पहले छोड़ चुका है। लेकिन कुछ देर बाद लेरिस इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। लेरिस आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और फिर अपनी जहनी ताकत के जरिए जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को हवा में मुअल्लक करने लगता है। वह पत्थर जो सदियों से उसी जगह खामोश पड़े थे अचानक इस तरह फिजा में उड़ने लगते हैं जैसे उनका कोई वजन ही न हो। एलेना यह मंजर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि लेरिस न सिर्फ उन पत्थरों को हवा में उठा रहा होता है बल्कि उन्हें एक खास पैटर्न की शक्ल में अपने गिर्द घुमाना भी शुरू कर देता है। एक एक करके वह तमाम पत्थर लेरिस के जिस्म के गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। अब मेजर एलेना लेरिस को अपने साथ लेकर गाड़ी में कजाकिस्तान के उस वसीया और तपते हुए रेतीले सहारा की तरफ रवाना हो जाती है। यहाँ एंट्री होती है खान की, जो रशिया का सबसे खतरनाक स्पीडस्टर माना जाता है। अब दोस्तों, यहाँ खान अपनी असल ताकत का शानदार मुजाहिरा करता है। खान के पास 2 इंतहाई तेजधार कर्व्ड ब्लेड्स हैं जो किसी भी लोहे को मक्खन की तरह काट सकती हैं। लेकिन खान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुपर स्पीड है। वह इतनी हैरानकुन रफ्तार से हरकत करता है कि देखने वालों को ऐसा महसूस होता है एक लम्हे में वह एक जगह से दूसरी जगह उस रफ्तार से पहुंच जाता है कि ऐसा लगता है जैसे वह टेलीपोर्ट हो रहा हो। जरा इस सीन को गौर से देखिए। जब वह दुश्मन की गाड़ी को दरमियान से चीरता हुआ गुजरता है वह सिर्फ एक परछाई की तरह सामने से निकलता है और दुश्मन को यह एहसास भी नहीं होता कि उसका गला कब कट चुका है। खान की बेमिसाल रफ्तार और उसके महलक हथियार उसे एक हकीकी 1 मैन आर्मी बना देते हैं। जब लेरिस खान से मिलता है तो खान के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं होता। उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज गर्दिश कर रही होती है और वह है बदला। खान बताता है कि किस तरह ऑगस्ट ने उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए, उसे एक लैब का चूहा बनाकर रख दिया और उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वह कहता है कि वह किसी देश या गवर्नमेंट के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है और वह है ऑगस्ट का सर धड़ से अलग करना। वह अपने चेहरे पर अपना आइकॉनिक ब्लैक मास्क पहन लेता है, फिर अपनी दोनों तलवारों को एक दूसरे से टकराता है। उनकी टकराने की आवाज ही यह ऐलान कर देती है कि आज मौत का बेरहम खेल शुरू होने वाला है। खान बिना किसी बहस या हिचकिचाहट के टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि ऑगस्ट को शिकस्त देने का यही आखिरी मौका है। अब हमारी टीम में 2 जबरदस्त जंगजू मौजूद हैं, पत्थर जैसी ताकत रखने वाला लेरिस और बिजली जैसी रफ्तार रखने वाला खान। लेकिन दोस्तों, अगला मुकाम इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब हमारी मुलाकात होने वाली है बेयर से, जो ताकत में ऐसा है कि टैंक्स को भी खिलौनों की तरह तोड़कर रख देता है। मेजर एलेना
लेरिस और खान रशिया के घने और वीरान जंगलों में पहुंचते हैं, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। उसी लम्हे स्क्रीन पर एक डियोहेकल बेयर की एंट्री होती है। दोस्तों, यह कोई आम बेयर नहीं होता, बल्कि उसका कदो कामत और उसकी ताकत किसी दैत्य से कम नहीं होती। उसका नाम उर्सुस है। उर्सुस गुज़िश्ता कई सालों से इस जंगल में तन्हा जिंदगी गुजार रहा होता है, ताकि उसकी वजह से किसी बेगुनाह इंसान को नुकसान न पहुंचे। जब एलेना और उसकी टीम उसके सामने पहुंचती है तो पहले पहल उर्सुस उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन एलेना फौरन उसे पहचान लेती है। वह डियोहेकल बेयर आहिस्ता आहिस्ता अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है और फिर उसका जिस्म धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो जाता है। वह बेयर के बड़े बड़े पंजे आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगते हैं और फिर हमारे सामने हमारा तीसरा हीरो उर्सुस आ जाता है। उर्सुस भी टीम में शामिल होने पर राजी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक सर्कस की तरफ, जहां एक ऐसी लड़की मौजूद है जो वह काम कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। मेजर एलेना, लेरिस, खान और उर्सुस उस सर्कस में पहुंचते हैं। वहां उन्हें मालूम होता है कि उनकी टीम का आखिरी और सबसे मिस्टीरियस मेंबर यही है, जो एक आर्टिस्ट बनकर कई सालों से दुनिया की नजरों से छुपी हुई जिंदगी गुजार रही है। चारों तरफ लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे होते हैं और सबकी नजरें एक बहुत बड़े पानी के टैंक पर जमी होती हैं, जो स्टेज के बिल्कुल दरमियान में रखा होता है। तभी स्क्रीन पर हमारी चौथी गार्डियन जीनिया की एंट्री होती है। जैसे ही वह पानी के अंदर दाखिल होती है, उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। अगले ही लम्हे वह मुकम्मल तौर पर इनविजिबल हो जाती है। वह आपकी आंखों के सामने मौजूद होती है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं सकते। जीनिया की यह ताकत उसे पूरी टीम की सबसे खतरनाक स्पाई और असैसिन बनाती है। वह दुश्मनों के इतने करीब से गुजर जाती है कि उन्हें अपनी मौत का एहसास होने से पहले ही उनका खात्मा हो चुका होता है। शो खत्म होते ही लोग दीवानों की तरह चीखने, चिल्लाने और तालियां बजाने लगते हैं। शुरू में जीनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लेरिस, खान और उर्सुस पर एक साथ पड़ती है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। उसे एहसास होता है कि वह इस दुनिया में अकेली अजूबा नहीं है। आखिरकार उसे अपनी नई फैमिली मिल चुकी होती है। एलेना उसे बताती है कि पेट्रियट प्रोजेक्ट को उसकी जरूरत है, क्योंकि ऑगस्ट ने मॉस्को को अपने घुटनों पर ला खड़ा किया है और उनके पास वक्त भी बहुत कम बचा है। जीनिया को इस फैसले के लिए किसी लंबी बहस की जरूरत नहीं पड़ती और वह फौरन टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब चारों गार्डियंस एक साथ खड़े होते हैं और सब मिलकर ऑगस्ट के उस बड़े टावर पर अपना पहला हमला करने की तैयारी करते हैं। कुछ ही देर बाद चारों गार्डियंस ऑगस्ट के खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका सामना रोबोट्स से नहीं, बल्कि ऑगस्ट की अपनी ह्यूमन आर्मी से होता है। चारों गार्डियंस को पहले पहल यही लगता है कि ये तो सिर्फ मामूली से सोल्जर्स हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। शुरुआत में गार्डियंस दुश्मन के हर हमले पर भारी पड़ते हैं। खान अपनी हैरत अंगेज रफ्तार से सबको धूल चटा देता है। लेरिस पत्थरों की बारिश कर रहा होता है, जबकि उर्सुस अपनी बेमिसाल ताकत का भरपूर मुजाहिरा कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, असल खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि ऑगस्ट अब अपना मास्टर प्लान एक एक करके नाफिज करना शुरू कर देता है। सबसे पहला हमला टीम के सबसे तेज मेंबर खान पर किया जाता है। खान इतनी बर्क रफ्तारी से दौड़ता है कि दुश्मन की गोलियां भी उसे छू नहीं पाती, लेकिन जैसे ही खान चंद मिली सेकेंड्स के लिए रुकता है, ऑगस्ट का एक आदमी मौका देखकर उसके बाजू में एक इंजेक्शन लगा देता है। इस इंजेक्शन के असर से खान का डीएनए ब्लॉक हो जाता है और वह फौरन अपनी ताकत खोकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब बारी आती है उर्सुस की। उर्सुस अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसी लम्हे उस पर एक ताकतवर इलेक्ट्रिकल नेट फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से वह वहीं शदीद तकलीफ में तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। उर्सुस की बेपनाह ताकत भी इस जदीद टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो जाती है। दूसरी तरफ जीनिया अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर दुश्मनों को चकमा देने लगती है, लेकिन ऑगस्ट ने उसके लिए भी एक इंतहाई खौफनाक जाल पहले से तैयार कर रखा होता है। वह उसकी तरफ एक लिक्विड फ्रीजिंग गैस छोड़ते हैं जो सीधा जाकर जीनिया पर गिरती है। जीनिया, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकती है, उस गैर मामूली हद तक शदीद ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखते ही देखते जीनिया मुकम्मल तौर पर बर्फ के एक स्टैच्यू में तब्दील हो जाती है। यह सब देखकर एलेना की सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। अब आखिर में सिर्फ लेरिस बाकी रह जाता है, लेकिन उसके सामने कोई आम सोल्जर नहीं, बल्कि खुद ऑगस्ट आता है। ऑगस्ट के पास एक ऐसी मशीन मौजूद होती है जो लेरिस की स्टोन कंट्रोल की ताकत को फौरन बेअसर कर देती है। इसके बाद ऑगस्ट लेरिस पर इंतहाई खौफनाक हमला कर देता है और फिजिकल फाइट में उसे इस बुरी तरह मारता है कि लेरिस लहूलुहान हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बचती। आखिरकार ऑगस्ट उसे अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है, तुम सब मेरे बनाए हुए कचरे के सिवा कुछ नहीं हो। चारों गार्डियंस जमीन पर बेबस पड़े होते हैं। फिलहाल ऑगस्ट इस जंग में कामयाब हो चुका होता है। अब तमाम गार्डियंस
ऑगस्ट के इलेक्ट्रिकल चेंबर में कैद होते हैं। वह कहता है, तुम सब मेरे ही किए हुए एक्सपेरिमेंट का ना। उधर ऑगस्ट एक बहुत बड़े टावर पर कब्जा करने पहुंच जाता है, क्योंकि वह उसकी मदद से पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। गाइज, वह इस दियोहेकल टावर को शहर के बिल्कुल बीच से ले जा रहे होते हैं और यह सीन वाकई देखने के काबिल होता है। इसके बाद इस टावर को शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच स्थापित कर दिया जाता है। एलेना गार्डियंस को वापस बेस में ले आती, लेकिन अब उनका सारा गुरूर टूट चुका होता है। अब गार्डियंस को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि उनकी ताकतें ऑगस्ट की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। लेरिस कहता है, हम इस तरह यह जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि वह पहले ही हमें शिकस्त दे चुका है। तब गवर्नमेंट इन सभी का तारुफ एक नए प्रोजेक्ट से करवाती है। इसके बाद उन्हें नए टैक्टिकल सूट्स और आधुनिक वेपन्स दिए जाते हैं। ये आम सूट्स नहीं होते, बल्कि इनकी मदद से इनकी ताकतें 10 गुना तक बढ़ जाती हैं। सबसे पहले लीरिस को देखते हैं। लीरिस को एक ऐसा सूट दिया जाता है जो उसकी स्टोन कंट्रोल की ताकत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार बना देता है। लेकिन उसका असली वेपन एक ताकतवर विप होता है। ये विप इतना खतरनाक होता है कि लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकता है और दूर खड़े दुश्मनों को भी जबरदस्त झटका देने की सलाहियत रखता है। अब लिरिस सिर्फ एक स्टोन मैन नहीं रहता, बल्कि एक असली वॉर मशीन बन चुका होता है। अब बारी आती है खान की। खान को एक आधुनिक एरोडायनामिक सूट दिया जाता है जो हवा के प्रेशर को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो सीधा उसके पेट के साथ स्थापित होती है। जैसे ही वह बेर की शक्ल इख्तियार करता है, ये गन भी उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दियोहेकल बेर जिसके पास एक ताकतवर मशीन गन हो जो 1 मिनट में हजारों गोलियां बरसा सकती है। ऑगस्ट की आर्मी के लिए ये मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं होने वाला। आखिर में बारी आती है जीनिया की। जीनिया को एक स्पेशल नैनो सूट दिया जाता है। ये सूट जीनिया के बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक खुद को बदलता है और जैसे ही वह इनविजिबल होती है, ये सूट भी पूरी तरह गायब हो जाता है। अब टीम पूरी तरह अपग्रेड हो चुकी है और ऑगस्ट से बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। गाइज, अब मॉस्को एक खौफनाक जंग का मैदान बन चुका है। ऑगस्ट अपना टावर स्थापित कर चुका है और मॉडल 1 सिस्टम की मदद से पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में ले चुका है। हर तरफ उसके रोबोट्स, टैंक्स और आर्मी शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान ग्राउंड पर हमारे 3 गार्डियंस लिरिस, उर्सस और जीनिया की जबरदस्त एंट्री होती है। ग्राउंड पर एक शानदार फाइट शुरू हो जाती है, जहां गार्डियंस अपने नए टैक्टिकल सूट्स की ताकत से ऑगस्ट की आर्मी, रोबोट्स और टैंक्स की ईंट से ईंट बजा देते हैं। इस लड़ाई को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे यह एक असली डू और डाई मिशन हो। लेकिन तभी एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से खान की जबरदस्त एंट्री होती है। खान बिना किसी पैराशूट के मिलिट्री प्लेन से जंप लगा देता है। दूसरी तरफ लेरिस, उर्सस और जीनिया उस बड़े टावर के पाइप पर चढ़ चुके होते हैं। उसी दौरान ऑगस्ट की आर्मी उन तीनों पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देती है। इधर खान बेहद तेज रफ्तार से नीचे की तरफ आ रहा होता है और पहुंचते ही वह उस पाइप को बीच से काट देता है, जिस पर ऑगस्ट की आर्मी खड़ी होती है। इसके बाद चारों गार्डियंस मिलकर टावर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनके सामने एक शक्तिशाली एनर्जी शील्ड मौजूद होती है। जीनिया अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करके उस एनर्जी शील्ड को डिसेबल कर देती है। इसके बाद चारों गार्डियंस सीधे ऑगस्ट के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है, जहां चारों गार्डियंस अपनी पूरी ताकत लगाकर ऑगस्ट को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं और उर्सस भी अब अपनी पूरी शक्ति में आ चुका होता है। वह पूरी तरह एक विशालकाय बेर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चारों गार्डियंस अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके ऑगस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑगस्ट एक बार फिर इन सभी पर भारी साबित हो रहा होता है। इसी दौरान एलेना एक मिलिट्री प्लेन की मदद से इन चारों गार्डियंस को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। लेकिन गार्डियंस हार मानने वालों में से नहीं होते। वे फैसला करते हैं कि अब एक आखिरी हमला किया जाएगा। चारों गार्डियंस एक जगह इकट्ठा होकर अपनी सारी ताकत को मिलाते हैं और एक शक्तिशाली एनर्जी वेव तैयार कर फिर वह उस एनर्जी वेव मार्क को पूरी कौवत के साथ टावर्स पर दे मारते हैं, जिसके नतीजे में टावर ऑफ एक जबरदस्त ब्लास्टास के साथ तबाह हो जाता है। उसी लम्हे ऑगस्टियोस का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वह टावर से के मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाता है।